मान लो कि आपको आइसक्रीम दिया जाए खाने के लिए, चलो ये खा लेना। फिर उसको लेने के बाद आपको ऐसे छाती पर पत्थर रख करके रखने वाली स्थिति कभी आ सकती है। क्या करें? खाएं नहीं खाएं, कैसे खाएं, क्या दे दिया? ऐसी कभी स्थिति आ सकती है या नहीं आ सकती है? नहीं होगी ना। तो जैसे कि आइसक्रीम है, मिठाई है, या भोजन है, खीर हलवा जो भी है, इसकी प्राप्ति होने पर इसके भोग के विषय में जैसे कोई भी बाधा चिंता नहीं दिखाई देती है। क्या इसके ठीक विपरीत स्थिति ईश्वर प्रणिधान में होती है या नहीं होती है? यदि कहा अभी से ईश्वर प्रणिधान बनाए रखना है या कल से बनाए रखना है, तो सिर पर बल पड़ेगा नहीं पड़ेगा? अनिवार्य रूप से यदि आपको कहा जाए कि कल से ईश्वर प्रणिधान एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ना है, अगर छूटता है तो दंड लेना होगा। भोजन बंद करना है, चाहे कुछ पाठ बंद करना है और दूसरा काम करना है, ऐसे दंड लेना होगा। तो क्या ऐसा आपको स्वाभाविक लगेगा या चिंता बन जाएगी? तो हमारे लिए जो होता है वस्तुतः, जैसे ये लौकिक भोग प्रिय होते हैं, उनसे हम छूटना, अलग होना नहीं चाहते। लौकिक सुख कभी छूट जाए ऐसी भावना हम कभी नहीं बनाते, ऐसी अपेक्षा नहीं रखते हैं। लेकिन ईश्वर प्रणिधान अगर हमारा नहीं बनता है या टूट जाता है तो उस पर हमको कोई ग्लानि नहीं होती है। बनाना ही है, यहाँ तक स्थिति होती है, उसको बनाना ही याद नहीं रहता, कब टूट गया पता नहीं। घंटों चंद बीत जाता है, दिन बीत जाता है, उसके मतलब क्षोभ गलाने की तो बात क्या, याद ही नहीं रहता है कि कब टूट गया, कैसे टूट गया, क्यों टूट गया। तो ऐसी हमारी बुद्धि नहीं चलती है। और यदि मान लो हम अपने आप अपनी तरफ से ही ऐसा संकल्प भी करना चाहें, अब नहीं टूटने देंगे, दिन भर बना के रखेंगे, तो अब ये सरल नहीं रहेगा, स्वाभाविक नहीं लगेगा। विशेष मानसिक दबाव हो जाएगा, व्यवहार में, सोचने में, कार्य करने में, सब में अंतर आ जाएगा। तो इसका अभिप्राय ये है कि वस्तुतः ईश्वर के विषय में अभी हमारा ज्ञान परिपक्व नहीं है। जैसे हम लौकिक सुख को चाहते हैं, वैसे ईश्वर सुख को या ईश्वर को हम अभी नहीं चाहते हैं। ईश्वर को पाने के लिए वस्तुतः अभी हमारी बुद्धि में ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है, वो हमें इतना समझ में नहीं आया है, इतना वो हमको महत्वपूर्ण नहीं दिखता है, इतना आवश्यक लगता नहीं है कि इसके बिना हमारा कोई कार्य रुक जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा, अथवा हम ईश्वर के अभाव में कहीं बाधित हो रहे हैं। ऐसी हमारी मानसिक स्थिति नहीं बनती है। इस कारण से यदि हम मान भी लेते हैं कि चलो आगे से हम ईश्वर से जुड़े रहेंगे, तो उसमें दबाव पड़ता है, बल पड़ता है, क्योंकि हमें न चाहते हुए उसको करना होता है। दूसरे लौकिक कार्य करने में यद्यपि ऐसी स्थिति नहीं होती, वो थक जाते हैं, एक अलग बात है, लेकिन मानसिक अरुचि किसी लौकिक कार्य को करने में नहीं होती है। ऐसी ईश्वर के साथ जुड़े रहने में हमको मानसिक बाधा दिखाई देती है। तो सीधा सीधा इसका अर्थ है कि अभी हमें ना तो ईश्वर अर्थता समझ में आया है
ना ही उसका सुख हमें अभी समझ में आया है, ना ही हम संसार को ईश्वर से क्षुद्र समझते हैं। अभी हमारी दृष्टि में संसार का महत्व ईश्वर से बढ़कर के है। संसार का अभाव हमको सह्य नहीं होता है। निधान के रूप में है, स्वास्थ्य के रूप में है, बल के रूप में है, साधन के रूप में है, भोजन है, वस्त्र है, निवास, किसी भी रूप में जो लौकिक पदार्थ हैं उनका अभाव हमारे लिए सही नहीं होता है। उनको निरंतर अपने साथ ही रखना चाहते हैं, इसलिए कि इनके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं रह पाएगा, ऐसा हम समझते हैं, जानते मानते हैं। तो ठीक ऐसी ही भावना यद्यपि ईश्वर के प्रति होनी चाहिए। लोक के बिना हमारा अस्तित्व हो भी सकता है, लेकिन ईश्वर के बिना हमारा अस्तित्व कभी नहीं हो पाएगा। कहने का अभिप्राय है, लोक के बिना हम पूरी तरह से निर्बाध रह सकते हैं। लोक के बिना हम पूर्ण रह सकते हैं, लेकिन ईश्वर के बिना कभी भी पूर्ण नहीं रहेंगे, निर्बाध कभी नहीं हो सकते। तो इसलिए वास्तविक स्थिति जो है वो तो ये है कि हमें ईश्वर की चिंता रहनी चाहिए थी। ईश्वर का अभाव हमको खटकना चाहिए था। ईश्वर के बिना रहना हमको असह्य लगना चाहिए था, लेकिन ऐसा ना लग करके प्रकृति के बिना सब कुछ लगता है। तो ये क्या है, हमारा एक प्रकार से मिथ्या ज्ञान है, अथवा ये कहेंगे कि लोग ईश्वर से संबद्ध ज्ञान का अभाव है, कमी भी कह सकते हैं। उसको इतना जानते नहीं है, लेकिन प्रकृति के विषय में जो है ये मिथ्या ज्ञान ही है, क्योंकि लोक से, प्रकृति से कभी हमारी पूर्णता हुई नहीं है और होनी भी नहीं है। वस्तु तत्व भी ऐसा है, होना ही नहीं है इससे। तो ऐसी स्थिति होने पर भी, यानी कि जो संभव नहीं है, संभावना जिसमें नहीं है, पुनरपि हम इसमें लगे रहना चाहते हैं या लगे हुए ही हैं, तो ये बिना मिथ्या ज्ञान के नहीं हो सकता है। हम मानते ही हैं ऐसा कि इससे हमारा पूरा कार्य हो जाएगा, या फिर इसके बिना हमारा कोई अस्तित्व कभी सुरक्षित नहीं रहेगा, ऐसी हमारी मान्यता है। इस मान्यता के कारण से क्या होता है, अब इसके विरुद्ध चलना कठिन होता है। जैसे ही हम ईश्वर को जानने का, पाने का, मानने का संकल्प करते हैं, वैसे ही संसार के परित्याग की स्थिति आ जाती है। संसार एक तरफ हो जाता है, ईश्वर एक तरफ हो जाता है। जब तक हम इसको छोड़ते नहीं हैं या छोड़ देने के लिए कृत संकल्प नहीं होते हैं, तब तक हम ईश्वर से जुड़ नहीं पाते हैं, उससे संबद्ध कोई ज्ञान विशेष हमको उपलब्ध नहीं हो पाता। तो इसलिए हर समय एक विरुद्ध स्थिति हो जाती है, द्वंद्वात्मक हो जाती है। क्या करें, इसको छोड़ें कि नहीं छोड़ें? छोड़ दें तो कुछ आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, होगा या नहीं होगा। तो ऐसी एक द्वंद्वात्मक स्थिति भीतर उत्पन्न हो जाने से ये फिर कष्ट होता है कि हम चलो सब छोड़ के लग जाते। सब छोड़ करके लगने की स्थिति नहीं बन पाती है। तो ये सारी कमियां ईश्वर परिणाम के विषय में रहती है। तो स्वाभाविक यानी क्लेशों की स्थिति के कारण से या ईश्वर से संबद्ध ज्ञान बहुत कम होने से हमारी ये स्थिति रहती है। और तीसरा कारण है, लोक के विषय में मिथ्या ज्ञान भी है, विपरीत मान्यता भी है कि इससे हमारा काम चल जाएगा या चल रहा है। तो इसलिए आध्यात्मिक क्षेत्र में यदि हम
विशेष प्रगति करना चाहते हैं, इस क्षेत्र में चलते रहना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें ईश्वर प्रणिधान के लिए न चाहते हुए भी, क्लिष्ट लगते हुए भी, असह्य होते हुए भी इसके लिए प्रयास बलपूर्वक करना ही होगा। यानी जो भी होगा ये बलपूर्वक ही होगा, अनायास अपने आप स्वाभाविकता होने का है ही नहीं, ये हो ही नहीं सकेगा। बहुत लंबे काल में अभ्यास होते 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 कालांतर में जब सीधे सुख दिखने लगेगा, तब जाकर के एक स्वाभाविक स्थिति बनेगी कि ईश्वर प्रणिधान से वंचित कभी रहना नहीं चाहेंगे। छूटने पर वो अचानक कष्ट देगा कि क्या हो गया, कैसे हो गया, ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्यों हो गया। इस प्रकार की स्थिति आएगी, बहुत अभ्यास करने के उपरांत आएगी। इसलिए आरंभिक काल में क्या होता है, हमें इसको बलपूर्वक ही करना होता है, यानी प्रयास विशेष करने से ही ये हो पाता है। तो इस कारण से पढ़ते समय, लिखते समय, अन्य कार्यों को भी करते समय हमें अलग से इसके लिए प्रयास करना होगा, जानबूझ करके संकल्प पूर्वक किसी न किसी रूप में इसको आरंभ रखना होगा। ईश्वर के विषय में चिंतन करके उसके अस्तित्व को पक्ष विपक्ष से सिद्ध करके, चाहे जो भी प्रकार है, किसी भी तरह से ईश्वर से हमको यानी प्रयास पूर्वक जुड़े रहना होगा। तो ऐसा करने से ही ये ईश्वर प्रणिधान बनेगा। अपने आप चाहेंगे कि बन जाएगा कुछ दिनों के बाद, तो इसमें ऐसा नहीं होता है। अपने आप ये स्थिति आती नहीं है, क्योंकि जब तक यहाँ के विषय पूरी तरह से दुखद दिख नहीं जाते हैं, प्रतिकूल लग नहीं जाते हैं, तब तक इनको त्यागने की प्रवृत्ति नहीं बनती है। और जब तक हम इनका त्याग नहीं स्वीकार करेंगे, विकल्प नहीं आएगा बुद्धि में, दूसरा विकल्प ढूंढेंगे नहीं, तो ऐसा करने में पर्याप्त समय लग जाएगा। अनेक बार यानी बुद्धि बना के चलने पर लौकिक विषयों में जब दुख दिखेगा, बाधा कष्ट आएगी, तब लगेगा कि हाँ ये तो ऐसा ही है। तो ऐसा करते करते बहुत समय लग जाता है, इसमें लग जाएगा, तब जा कर के लगेगा कि हाँ ठीक है, ये तो उचित नहीं है, इसमें समय लगाना अच्छा नहीं है, ईश्वर के लिए ही समय लगाना उचित है। तो इसलिए आरंभिक काल में क्या होता है, इसके लिए पहले कुछ समय विशेष नियत करना चाहिए दिन भर में, जैसे उपासना का होता है, अध्ययन का होता है, भोजन का होता है, स्नान का होता है। हम दिनचर्या के रूप में इसको निर्धारित कर लेते हैं। यानी जितने भी कठिन कार्य होते हैं वो एकाएक पूरे नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे में उसके लिए हमको समय विशेष का निर्धारण करना होता है कि इस काल में इतने अंश में इसको पूरा करना है। फिर धीरे धीरे उसमें हमारा अभ्यास होता है और उसको निरंतर रूप में हम करने लग जाते हैं। तो प्रणिधान के विषय में भी ऐसा ही करना होगा। दिन रात के जो भी हमारे पास 24 घंटे हैं होते हैं, उनमें ऐसे ही एक निर्धारण रखना चाहिए कि इतने से इतने काल तक हम अनिवार्य रूप से ईश्वर प्रणिधान के लिए प्रयास करेंगे ही करेंगे। जब तक अलग से छांट के नहीं रखते उस समय को, तब तक इसमें प्रवृत्ति नहीं होगी। ऐसे हमारे दिन भर के क्रियाकलाप या विषय निर्धारित ही रहते हैं, उस समय वो करना है, उस समय वो करना है, उस समय वो करना है, तो ऐसे अपने आप कभी खाली नहीं होंगे। यानी कोई ऐसा समय अपने आप निकल जाएगा कि अब तो कोई काम बचा नहीं, तो चलो अब ईश्वर प्रणिधान कर लेते हैं, ऐसी स्थिति नहीं आएगी कभी। हाँ, एक काम के बाद दूसरे काम लौकिक तो आ जाएंगे, चलो ये कर लेते हैं, ये बहुत दिनों से छूटा हुआ था, इसको पूरा कर लेते हैं। तो एक विषय छूटने पर दूसरा लौकिक विषय तो आ सकता है ऐसा, लेकिन अपने आप ईश्वर के विषय में नहीं बनेगा। ये स्वाभाविक अपनी बुद्धि ईश्वर विषयक नहीं बनती है, क्योंकि चित्त पर हमारा कुसंस्कारों का या लौकिक संस्कारों का दबाव रहता है।
वह इस ज्ञान को उत्पन्न नहीं होने देता है। इसलिए भीतर से हम बाधित रहते हैं, बाहर से नहीं तो भीतर से दबाव रहता है, यानी कि विरुद्ध संस्कार होने के कारण से जैसे ही हम इसके ओर बढ़ना चाहते हैं वो सक्रिय हो जाता है और वही फिर हमको बाधित करने लगता है। इस कारण से अनायास जो स्थिति होती है ईश्वर प्रणिधान की नहीं बनती है। तो जानबूझ करके, इसको दूसरे शब्दों में कहेंगे, जानबूझ करके एक प्रकार से जैसे विपत्ति लेते हैं हाथ में, इसको तो करना है, ये जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, अब नहीं छोड़ेंगे। तो इस प्रकार की मानसिकता बनानी पड़ती है, इसमें बनाना होगा कि अब जो होगा होगा, इसको तो करके रहना है। ऐसे करके यदि चलते हैं तो धीरे 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 फिर इस प्रकार की स्थिति बनेगी। अब अलग विषय है कि हम किस रूप में फिर ईश्वर को याद करें, वो कुछ भी हो सकता है विषय, उसके अस्तित्व को सिद्ध करना है, उससे हमको क्या मिला है, क्या वो देता है, कर्मों का फल देता है नहीं देता है, यानी कोई भी विषय हो सकते हैं, वो करने के लिए अलग होते हैं विषय, लेकिन करना है ये अलग विषय होता है। उस कर्म की स्वीकृति एक अलग विषय है और कर्म का जो संपादन है वो अलग विषय है। ईश्वर प्रणिधान करने के लिए विचार करना होता है, चिंतन करना होता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन प्रणिधान करना है ये उसमें नहीं आता है, ये हमको अलग से करना पड़ता है निर्धारण। जैसे कि भोजन करना है नहीं करना है ये अलग विषय है, लेकिन करेंगे तो क्या क्या होगा वो अलग हो जाता है। रोटी खानी है कि चावल खाना है, फल खाना है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन खाना है कि नहीं खाना है ये अलग है। नहीं खाना है तो फिर कुछ भी नहीं होगा, अच्छा है या बुरा है, लेकिन पहले होगा कि खाना है तो अब होगा क्या है। तो ऐसे यहाँ पर प्रणिधान में भी प्रणिधान बना के रखना है, बिना प्रणिधान किए नहीं रहना है, ये अलग से चिंतन करना होगा, अलग संकल्प इसका रहेगा और फिर करने लगेंगे तो वो एक अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से ईश्वर प्रणिधान के लिए हमको विशेष रूप से पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सभी कार्यों को करते हुए अलग से हमारे पास इसके लिए समय निर्धारित होना चाहिए। 5 मिनट हो सकता है, 10 मिनट हो सकता है, आधा घंटा हो सकता है, वो धीरे धीरे आगे आगे उसको बढ़ाना चाहिए, लेकिन आरंभ का काल कम से कम 2 मिनट 5 मिनट तो रहना चाहिए अनिवार्य रूप में कि इसको नहीं छोड़ना है। तो इस प्रकार से इस विषय में प्रयास करना चाहिए।